हाय आदिल, वेलकम टू टेलीग्राम। तो आदिल, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, काफ़ी दिनों के बाद आप मीडिया के सामने आ रहे हो, कुछ खास बात है? बिकॉज मैंने लास्ट टाइम भी कहा था ना, आई वॉन्ट टू पुट एन एंड टू इट। अभी देखो, एंड राखी की तरफ से तो नहीं हो रहा था, देन आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं अपनी तरफ से एंड करके देखूं, सो दैट लोगों का टाइम बर्बाद होना बंद हो जाए। और बहुत सारे एलिगेशन दिए लास्ट 10-12 डेज में भी आ रहे थे, बट आई स्टिल कंट्रोल माई सेल्फ। लेकिन आज इतनी चीज़ें ज़्यादा हो गई और मेरे पास आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे होम को लेके मेरे पास मुद्दा मिल गया, जिसको लेके मुझे बाहर आना था, इसलिए मैं बाहर आया हूँ। ओके, तो क्या मुद्दा है ये जानना चाहेंगे, ऐसी क्या चीज़ें जो आपको हो रही है? देखिए, सबसे पहले एक बात है, राखी ने टूरिस्ट वीज़ा दुबई से बना के वो मदीना ट्रैवल करी थी, वहाँ से ट्रेन लेके राखी गई थी मक्के पे। उधर जाके आप वीडियोस में देख सकते हो, राखी को पता भी नहीं था क्या करना चाहिए, तो राखी ये कह रही है ये इसकी चक्कर कैसे लगाना है। सबसे पहले काबतुल्लाह के बारे में और तवाफ़ के बारे में इज्जत से पेश आए राखी सावंत। ये आप कोई नहीं होती कि इस तरीके से आप बात करें, आप धर्म के साथ खेल नहीं सकती। कहाँ गए आपके कपड़े राखी, कहाँ गया आपका अबाया, कहाँ गए आपकी संस्कार, कहाँ गए आपके बाल का हेयर स्टाइल, क्या आप पुष्पा बन गई आज, फातिमा कहाँ हो? गैर मर्द तो तुम्हें छू नहीं सकते, यहाँ तो आप चिपक चिपक के शाबाश को हक कर रही हो, वो भी इतना टाइट हक कर रही हो कि थोड़ा तो इज्जत से तो हक करो ना राखी। कि भूल गई क्या? एक लड़का जो शाबाश खान है 3 दिन से तुम्हारे घर पे रुका है, उसका भी मेरे पास एविडेंसेस है। आपको शर्म नहीं आ रही है सब चीजें करने में? उम्रा जाके आई हो तुम, एक इतनी बड़ी जगह मक्का मदीना, एक मुसलमान के लिए फर्ज जगह है वो, वहां पे जाके आप मजाक कर रही हो। एक तो लोगों को ठगती हो, आदिल को ठगा काफी नहीं था, अब तुम इस्लाम धर्म को और पूरी देश के मुसलमानों को और तुम पूरे कंट्री को ठगी हो, तुम सऊदी अरेबिया को, दुबई को, इंडिया को। तो आदिल, इसके ऊपर क्या आपने कंप्लेंट फाइल की है? बिकॉज ये कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना। ऑफ कोर्स इसके चक्करों में तो मुझे सऊदी जाना था, और अल्लाह का मेरा बहुत बड़ा करम है, सऊदी गवर्नमेंट से मुझे इतने लोग मिल गए, सारे एविडेंसेस उन्होंने मुझे भेजा है वीज़ा। सऊदी काउंसलेट अभी इन्वॉल्व है, दुबई काउंसलेट अभी इन्वॉल्व है, प्लस हमने इंडियन एम्बेसी को सबको हमने ऑलरेडी ITA डाल के लिखा है कि क्यों किस डॉक्यूमेंट्स में राखी गई थी, राखी कैसे गई थी, हर चीज़ अब हमारे पास मिलने वाली है। और मेरे कौम के हर एक इंसान से मैं कहना चाहूँगा, मेरे साथ जुड़ें और इसको प्रॉपरली हम ये करें, बिकॉज राखी किसी की ज़िंदगी के साथ तो नहीं खेल सकती। तो ज़िंदगी तो छोड़ ही दो, मेरा और राखी का आपस का मामला था, राखी और इस्लाम का मामला भी आ गया, और मेरे रब मेरे इस्लाम के साथ वो नहीं खेल सकते, और हमको नहीं छोड़ना चाहिए राखी सावंत को। यस एग्जैक्टली, बट इसी के साथ साथ जो शख्स मुसलमान है वो खुद ही उसे उम्रा पर लेके गया है, वो है वाहिद और शाइस्ता, क्योंकि ये दोनों के साथ ही वो वहाँ पर भी नज़र आई है। तो क्या आपने इनके अगेंस्ट भी कुछ कंप्लेंट फाइल की है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं मुसलमान होकर भी। देखिए, उनका नाम इसमें आगे जाके कितना जुड़ता है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं ये कोई मुद्दा मैं नहीं बनाना चाहता इनको लेकर। हाँ, राखी मेरी लड़ाई देखो साफ सीधी राखी सावंत से है, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है, आज उसने मेरी कौम को धोखा दिया है, तो मेरी साफ लड़ाई है राखी सावंत से, और मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं लड़ाई लड़के ही रहूँगा, चाहे मुझे जो भी आए मेरे बीच में और मेरे सामने, मैं ये लड़ाई लड़के रहूँगा, बिकॉज ये मेरे और मेरे कौम का मामला है। अगर इसमें आगे चल के उनको कुछ तकलीफ आती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज उनको सोचना चाहिए था राखी सावंत को सपोर्ट करने से पहले, जो वो आज उनकी भी इज्जत नहीं कर रही है बहुत सारी जगह में। ओके, इसी के साथ साथ एक नए हीरो की एंट्री हुई है, अभी आपने जिक्र भी किया शाबाश की, तो ये जानना चाहेंगे इसी का नाम लेकर उन्होंने अपने पोस्ट पर भी कहा है बिग बॉस नेक्स्ट कंटेस्टेंट ऐसे करके। कुछ तो हराम हलाल का भी तो थोड़ा सोच लो ना राखी, जब तुम उम्रा भी करके आई हो, तुमको शर्म नहीं आ रही है? तुम आदिल का बाहर आने से पहले लक्की के साथ डेट कर रही थी, आज जब लक्की को सब कुछ पता चल गया वो तुम्हें छोड़ के चला गया, समझदार है बेचारा। आज जब तुम शाहबाज को सबके सामने खुलेआम इंट्रोड्यूस कर रहे हो, मेरा नया हीरो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? थोड़ी भी शर्म नाम की कोई चीज़ है आप में राखी सावंत? थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ा तो एटलीस्ट हम प्रॉपरली सेपरेट होने का तो वक्त करो, उसके बाद तो तुम जो करने वाली हो तो करने ही वाली हो। तुम्हारी गंदगी को थोड़ा तो वक्त देती, इतनी फास्ट हो क्या? बिग बॉस के लिए तुम इतनी गिर जाओगी, इतनी किसी भी लेवल तक तुम चले जाओगी, तुमको कुछ भी नहीं दिख रहा है राखी, और तुम इतनी लड़कों के पीछे तुम इतनी भूखी हो कि तुम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करके
सब कुछ आपके चालू है, हर कार्यक्रम, हर एक चीज स्टार्ट है। तुमको थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही? उस घर में तुम मेरे साथ रहती थी, उस घर में आप दूसरों को लेके जा रही हो, उनके साथ रह रहे हो, तुम्हें थोड़ी शर्म नाम की कोई चीज भी है? मेरे मामले ही छोड़ दो ना यार, मेरे और राखी के मामले, मेरे रब के और राखी के मामले आज क्या हो गए? कौन देता है राखी को राइट्स की वो इस्लाम के साथ खेले? इसी के साथ साथ शहबाज की अगर बात करूँ तो उस वक्त एक टाइम पर शैली शहबाज ने आपके ऊपर एलिगेशंस काफ़ी ज़्यादा लगाए थे। क्या आपने इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन या कोई कंप्लेंट फाइल की है? ज़रूर मैंने की है, और वो FIR भी होने वाले हैं बहुत जल्द। ओके, आपके सपोर्ट में तो नहीं कहूँगी, लेकिन यस, राखी के अगेंस्ट एक शख्स आ गई है, वो है तनुश्री दत्ता। उन्होंने अपने लाइव वीडियो में कहा है कि ये लोग जो है ना, राखी जैसे लोग हैं, वो इनफैक्ट एक गैंग चलाते हैं, और वो फाइनेंशियली जो स्ट्रांग होते हैं ना, वो उन्हीं को पकड़ते हैं और उनको वीक पॉइंट पकड़ते हैं, फिर उनको घुमाते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा है तनुश्री दत्ता जी, बिल्कुल सही किए है। उनको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी उनके टाइम में राखी सावंत से, ये मुझे पता है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है राखी ने तनुश्री दत्ता जी से। हाँ ज़रूर, वो बिल्कुल सही कह रही है, जो भी वो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। राखी के ड्रामे ऐसे वो ज़िंदगी में इतना मजबूर कर दिए थे कि एक इंसान जान ले और किसी को नहीं छोड़ रही है राखी, किसी को नहीं छोड़ रही। उसकी हद इतनी गिर चुकी है ना राखी, मुझे सच में नहीं पता था इस लेवल तक एक इंसान गिर सकता है। धर्म, इस्लाम, रिलीजन, बहुत विक्टिम्स हैं राखी के। तनुश्री दत्ता जी तो छोड़ो, बहुत ज़्यादा विक्टिम्स हैं राखी के। अभी हम किसी को लाके खड़ा करें, मुझे खुद को नहीं पता है। तनुश्री का एक और कहना है कि ये लोग अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, इनका माफिया चलता है, जिस वजह से ये इतने पैसे। हाँ ज़रूर, राखी तो बहुत पहले से अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ी है, अंडरवर्ल्ड से उसके कनेक्शंस हैं। इसीलिए तो मैं तो पहले भी कह रहा था ना, मुझे बहुत सारे दुश्मन बन गए और मुझे बहुत सारे धमकियाँ आ रही हैं। और अंडरवर्ल्ड शैली भी तो वही है ना, अंडरवर्ल्ड लोगों के साथ तो वो बैठती भी है। आपके पास तो एविडेंस भी आज की डेट में, ये कहाँ मैं प्रूफ करने के लिए घूमूं? जो बगल में बैठती है उनका नाम गूगल में टाइप करके देखो, जो खुद अंडरवर्ल्ड के साथ घूमती है, खाती है, पीती है, बहन भी बोलती है, और शहबाज जैसे अंडरवर्ल्ड लोगों को भाई भी मानती है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, बॉयफ्रेंड बना चुकी है। ओके, आदिल, राखी का कहना है स्टिल आप उनके और ये भी कहना चाहूँगा, बेचारा थोड़ा सोच समझ के किसी का घर बर्बाद मत करो राखी सावंत, जो तुम ऑलवेज करती हो। शहबाज का घर छोड़ दो, बिकॉज शहबाज की ऑलरेडी बीवी है और उनके 3 बच्चे भी हैं, तो उनके तो बारे में थोड़ा सोच समझ के काम करो ना राखी। थोड़ा एटलीस्ट वो बच्चों के बारे में कुछ तो सोच लो। शहबाज के 3 बच्चे हैं, उनके बारे में तो कुछ सोचो। उनका घर नीलाम करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद मत कर दो राखी, जो तुम करने वाली हो बहुत जल्द, उसको बख्श दो। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है, जो भी हो रहा है, दैट इज व्हाई वो पिकअप करने आते हैं, वो हग कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ राखी इन्वॉल्व नहीं है, ये कह सकते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हो। मैं यही चाह रहा हूँ कि उनका घर बच जाए, बेचारे उनके बच्चे और उनकी बीवी थोड़ा संभल जाए, और प्लीज़ आपके शोहर शहबाज खान को इस राखी सावंत से बचा लीजिए। मैं विक्टिम हो चुका हूँ, आपका घर उजाड़ मत लेना प्लीज़। और शहबाज जाके उनके घर में बहुत 3 दिन से रह रहे हैं, उनके संबंध बहुत क्लोज हो रहे हैं, प्लीज़ आप थोड़ा संभल जाइए, आपके शोहर को अब बचा लीजिए। ओके, सो आदिल, राखी का स्टिल ये कहना है कि अभी भी आप उनके नाम से फेम कमा रहे हो और फेम ले रहे हो, क्या कहना चाहूँगी? अभी एक रिसेंटली चैट उन्होंने रिवील किया है, तो क्या कहना चाहूँगी यही कहते हुए कि फेम आप उनके नाम से ले रहे हो? राखी के नाम से सिर्फ मुझे बदनामी मिली है, राखी के नाम से मुझे कभी भी कोई फेम नहीं मिला है। और हाँ, राखी का घर ही चलता है मेरे वजह से, तो मेरे टॉपिक रोज़ इसलिए बाहर लाते हैं क्योंकि राखी के पास कुछ काम है नहीं, सिर्फ मेरे ही दम पे वो मेरे पैसे खा रही थी, मेरे पैसे पे जी रही थी, आज मेरे नाम से जी रही हो। दैट्स अबाउट इट। राखी के पास दूसरा करने लायक कुछ है नहीं, ना होगा आगे चल के भी, मुझे आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। आदिल, ये जानना चाहेंगे, एक और एक शख्स का नाम आया है, वो है अमूल्य नायक, पता नहीं कौन है ये, और राखी ने वो एक रिपोर्टर को पढ़वाया था जिस पे लिखा था मैरिज, जो भी मैरिज सर्टिफिकेट या आई थिंक समथिंग ऐसे ही था, कुछ ब्यूरो करके, बट वो कोर्ट का पेपर था, और उस पर आप कैसे कह सकते हो कोर्ट का पेपर था? क्योंकि उन्होंने उतना बताया कि
कोर्ट का पेपर है, इनफैक्ट रिपोर्टर राखी के बताए हुए बातें में आप मुझे सवाल ना ही करे तो अच्छा, मेरे पास वक्त है ही नहीं। एक्चुअली स्पीकिंग मेरे पास ये वक्त है ही नहीं कि राखी के झूठ को मैं सफाई दे के बैठूँ। अगर कुछ ठोस सबूत है तो डेफिनेटली मैं उसके बारे में बात करूंगा और उसके पीछे मैं थोड़ा टाइम वेस्ट करके उसका एविडेंस भी लाके आपके सामने ज़रूर रखूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, पूरी देश की जनता से भी ये वादा है, मैं लाके रखूंगा।